तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN मीडिया। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए AEW के कुछ और मेजर अपडेट लेकर आया हूं। गाइज AEW और NJPW के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के ऊपर विल ऑस्प्रे ने केनी ओमेगा के साथ उनके ड्रीम मैच को टीज कर दिया है। तो गाइज वहीं AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर थंडर रोजा उनका टाइटल किसके खिलाफ डिफेंड करेंगी, इसको लेकर भी मेरे पास आपके लिए मेजर अपडेट है। और गाइज कोडी रोड्स के 2016 में WWE को लीव करने के बाद WWE के किस रेसलर ने यंग बक्स से कोडी रोड्स को मिलवाया था, इस चीज को लेकर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और गाइज AEW के वार्नर मीडिया के साथ अगले टीवी डील को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने बहुत ही बड़ी अपडेट दी गई। तो गाइज अगर आपको ये सभी अपडेट जाननी गए तो गाइज वीडियो पर एंड तक बने रहना। और गाइज अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि गाइज अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो गाइज हम मोटिवेट नहीं होते गए। और गाइज अगर मैं मोटिवेट नहीं होऊंगा तो गाइज पॉसिबली मैं फ्यूचर में ज्यादा वीडियोज को नहीं लाऊंगा। बट गाइज चलिए फिलहाल बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात कर लेते हैं विल ऑस्प्रे और केनी ओमेगा के पॉसिबल ड्रीम मैच की। अब अगर बात करें यहाँ पर ऑस्प्रे और ओमेगा की तो गाइज इस हफ्ते विल ऑस्प्रे सोशल मीडिया के ऊपर NJPW में उनके अपकमिंग US चैंपियनशिप मैच को प्रमोट कर रहे थे, जहां पर विल ऑस्प्रे ने सोशल मीडिया के ऊपर विल ऑस्प्रे और तनहासी के मैच को प्रमोट करते हुए सोशल मीडिया पर यह कहा था कि विल ऑस्प्रे उनके एक इंस्पिरेशन रेसलर को ट्रिब्यूट देने वाले गए। और गाइज यहाँ पर विल ऑस्प्रे के इस ट्वीट के बाद केनी ओमेगा ने विल ऑस्प्रे के रिस्पॉन्स किया है, जहां पर केनी ओमेगा ने यह कहा है कि विल ऑस्प्रे जिस रेसलर को ट्रिब्यूट देने की बात कर रहे गए वो रेसलर और कोई नहीं बल्कि केनी ओमेगा है। और गाइज यहाँ पर ओमेगा के ऐसा कहने के बाद अब विल ऑस्प्रे ने सोशल मीडिया पर केनी ओमेगा को चैलेंज कर दिया है, जहां पर विल ऑस्प्रे ने ट्वीट करते हुए ये कहा है कि विल ऑस्प्रे ये जानना चाहते गए कि केनी ओमेगा की इंजरी जून तक ठीक हो जाएगी या नहीं। और गाइज यहाँ पर विल ऑस्प्रे के इस ट्वीट के बाद अब सोशल मीडिया पर इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही गए कि 26 जून को फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के ऊपर हमें पॉसिबली ऑस्प्रे वर्सेज ओमेगा एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल ड्रीम मैच देखने को मिलेगा। वेल गाइस देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि 26 जून तक ओमेगा की इंजरी ठीक होती है या नहीं। बट गाइस आप लोग ये मैच देखना चाहते हैं या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के अपकमिंग पेपर व्यू AEW डबल और नथिंग 2022 की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर डबल और नथिंग की तो गाइस जैसा कि आप सबको मालूम होगा AEW की करंट वुमेन चैंपियन थंडर रोजा डबल और नथिंग के ऊपर उनका वुमेन टाइटल डिफेंड करने वाली गए। और गाइस यहीं थंडर रोजा के अगले चैलेंजर को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने यह कंफर्म किया है कि थंडर रोजा का अगला चैलेंजर और कोई नहीं बल्कि AEW सुपरस्टार सरीना डीव होने वाली गए। और गाइस लास्ट नाइट डायनामाइट पर सरीना डीव और थंडर रोजा के सेगमेंट के बाद AEW थंडर रोजा के अगले चैलेंजर के तौर पे सरीना डीव को रखने वाले गए। और गाइस पॉसिबली इस मैच को AEW उनके डबल और नथिंग पेपर व्यू पर बुक करेगी। वेल गाइस देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि AEW इस मैच को डबल और नथिंग पर बुक करते गए या फिर AEW के किसी डायनामाइट शो के ऊपर। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं अपने अगले अपडेट की। और गाइज बात करते हैं WWE सुपरस्टार केविन ओवेंस की। बल्कि बात करें यहाँ पर केविन ओवेंस की तो गाइज इस हफ्ते केविन ओवेंस ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कोडी रोड्स के WWE रिटर्न को लेकर बात की गई, जहां पर केविन ओवेंस के इस इंटरव्यू के अंदर केविन ओवेंस ने एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी को शेयर किया है। और गाइज यहाँ पर केविन ओवेंस ने बताया है कि जब 2016 में कोडी रोड्स ने WWE को लीव किया था तो गाइज यहाँ पर कोडी रोड्स ने केविन ओवेंस से ये पूछा था कि कोडी रोड्स के WWE को लीव करने के बाद कोडी रोड्स इंडिपेंडेंट रेसलिंग पर कैसे काम करेंगे, क्योंकि गाइज यहाँ पर कोडी के पूरे करियर के अंदर कोडी ने कभी भी WWE के बाहर किसी कंपनी पर काम नहीं किया था। और गाइज उस समय 2016 के अंदर केविन ओवेंस वो रेसलर थे जिन्होंने कोडी रोड्स को यंग बक्स का नंबर दिया था। और गाइज यहाँ पर केविन ओवेंस ने पर्सनली यंग बक्स को फोन कॉल करके कोडी रोड्स को उनके साथ रखने को लेकर बात की थी। और गाइज यहाँ पर यंग बक्स से केविन ओवेंस ने ये कहा था कि केविन ओवेंस उनके एक बहुत ही बढ़िया दोस्त को इंडिपेंडेंट रेसलिंग पर लड़ने के लिए भेज रहे गए। और गाइज यहाँ पर केविन
ओवेंस चाहते गए कि यंग बक्स कोडी रोड्स के इंडिपेंडेंट रेसलिंग पर लड़ने में मदद करे और गाइज उसके बाद कोडी रोड्स और यंग बक्स के 5 साल तक इंडिपेंडेंट रेसलिंग पर तबाही मचाने के बाद अब जबकि फाइनली कोडी WWE पर वापस आ चुके गए, तो गाइज यहाँ पर केविन ओवेंस ये देखकर बहुत ज्यादा खुश है कि केविन ओवेंस ने 2016 में कोडी रोड्स को सही लोगों के हाथों में भेजा था। और गाइज यहाँ पर केविन ओवेंस ये बिलीव करते गए कि अगर यंग बक्स और कोडी रोड्स नहीं होते तो गाइज आज रेसलिंग इंडस्ट्री में इतनी बड़ी कंपनी ऑल एलीट रेसलिंग नहीं होती। वेल गाइज मैं केविन ओवेंस के इन बातों से पूरी तरह से एग्री करता हूँ और गाइज मुझे भी लगता है कि कोडी रोड्स को इंडिपेंडेंट रेसलिंग पर सक्सेसफुल बनाने में यंग बक्स का बहुत ही बड़ा हाथ है। बट गाइज आप मुझसे एग्री करते हैं या नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के वार्नर मीडिया के साथ अगले टीवी डील की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर टीवी डील की तो गाइस जैसा कि आपको मालूम है जब से वार्नर मीडिया और डिस्कवरी नेटवर्क का मर्जर हुआ है तब से सोशल मीडिया पर इसको लेकर तगड़ी रूमर चल रही गए कि डिस्कवरी नेटवर्क और वार्नर मीडिया के मर्जर होने के बाद पॉसिबली AEW को TNT और TBS नेटवर्क से हटाया जा सकता है, क्योंकि गाइस यहाँ पर डिस्कवरी नेटवर्क के मर्जर होने के बाद डिस्कवरी नेटवर्क TNT और TBS के ऊपर बहुत सारे करंट शोज को बंद कर रही गए। और गाइस यहाँ पर इस चीज की भी तगड़ी रूमर है कि अगर डिस्कवरी नेटवर्क को ऐसा नहीं लगेगा कि AEW ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी गए तो गाइज पॉसिबली AEW को अगली टीवी डील नहीं मिलेगी। और गाइज यहाँ पर इन सभी रूमर्स के बाद अब फाइनली रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने उनके लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर AEW के अगले टीवी डील को लेकर बात की गई। और गाइज यहाँ पर डेव मेल्जर ने बताया है कि डेव मेल्जर को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि AEW को वार्नर मीडिया के साथ आगे टीवी डील नहीं मिलेगा, क्योंकि गाइज यहाँ पर जहां तक डेव मेल्जर ने वार्नर मीडिया से बात की गई तो गाइज यहाँ पर वार्नर मीडिया के अंदर AEW को लेकर बहुत ही ज्यादा हैप्पीनेस है। और गाइज यहाँ पर करंटली वार्नर मीडिया AEW से पूरी तरह से सेटिस्फाई गए और गाइज AEW करंटली काफी प्रॉफिटेबल कंपनी गए। बट गाइज अगर कहीं डिस्कवरी नेटवर्क पॉसिबली वार्नर मीडिया के साथ मिलके AEW के टीवी डील को रेन्यू नहीं करती गए तब भी AEW को इससे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW कंपनी की वैल्यूएशन करीबन इस समय 600 से 800 मिलियन के बराबर है। और गाइज यहाँ पर डिस्कवरी और वार्नर मीडिया के अलावा अमेरिका में और भी ऐसे बहुत सारे बड़े नेटवर्क हैं जो AEW के साथ टीवी डील साइन करना चाहते गए। और गाइज इसीलिए अगर फ्यूचर में वार्नर मीडिया टीवी डील नहीं साइन करती गए तब भी AEW को इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। और गाइज पॉसिबली अमेरिका की कोई और बड़ी नेटवर्क कंपनी AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी। वेल गाइज यहाँ पर मेल्जर के इस रिपोर्ट के बाद अब ये चीज तो बिल्कुल ही क्लियर हो गई है कि AEW के फ्यूचर में टीवी डील ना मिलने से AEW को किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। और गाइज यहाँ पर AEW के हेटर जो ये रूमर फैला रहे गए कि AEW के टीवी डील ना मिलने की वजह से AEW कंपनी बैंकरप्ट होकर बंद हो जाएगी, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि AEW को बंद होने में अभी काफी टाइम लगेगा। और गाइज AEW फिलहाल तो नहीं बंद होने वाली गए। बट गाइज आपको क्या लगता है वार्नर मीडिया की तरफ से AEW को नया टीवी डील ऑफर दिया जाएगा या नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।